नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी मौजूद हैं। और आज जो पार्लियामेंट में घटना हुई है और किस संदर्भ में हुआ है, पिछले 2-4 दिन से बहस चल रही थी संविधान को लेकर, उसके बारे में पहले खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे, फिर राहुल जी अपना वक्तव्य। बस उस पर अगर सभी कॉन्सेंट्रेट करें तो दूसरी चीज कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो मैं इतना ही कहता हूँ। और राहुल शुक्रिया खड़गे जी। मैं आपको याद दिला दूँ, कल अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अगर खड़गे जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ, तो उसका इंतजार अभी भी है। मैं अभी राहुल जी से गुजारिश करूँगा। थैंक यू जयराम जी। मेन इशू तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी रहते थे। वहाँ से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पर जाने की नहीं। लेकिन आज जो घटना घटी, हम रोज पहले से ही सदन में गड़बड़ नहीं होना, सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई हाउस, बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं की। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था, हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट करते थे। और रोज हमारे पास ये मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं। और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अम्बेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनी है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, क्या कह के कि भाई अम्बेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो। अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहे। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है ये सोच,
ये निंदनीय है। आई खंडन इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, मैं तो ऐसा ही मैं भी कहूँगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, मगर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, वो सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहाँ जाके जगह मिली वहाँ पर सिर्फ नमस्ते करते ही बढ़े। उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखाया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते। थैंक यू। नीचे बैठो।